सबसे पहली परिभाषा किसके बारे में पढ़ा गया था? वक्रता केंद्र के, ठीक है ना। सबसे पहली परिभाषा किसके बारे में पढ़ा गया था? वक्रता केंद्र के। क्या पढ़े थे? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ जिन दो गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्रों को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। पढ़े थे ना जी कल? उनके केंद्रों को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं और इन्हें क्रमशः C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें क्रमशः किससे प्रदर्शित करते हैं? C1 व C2 से। मतलब एक लेंस के अंदर दो क्या होते हैं? दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है ना। एगो C1 होता है, एगो C2 होता है। अब देखो, इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, सुन रहे हो? दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसी सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। सुन रहे हो? तो क्या लिखेंगे? लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। समझे? लिखेंगे लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को या रीजु रेखा को, ठीक है ना, सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना जी। चित्र क्या बनेगा? तो देखिए, इधर देखो, ये मान लीजिए एगो ये अंडा बन जा रहा है। थोड़ा तुम लोग बराबर बराबर बढ़िया से बनाना। यहाँ हम समझाने के लिए इसका चित्र बना दे रहे हैं केवल। देखो जी, ये मान लीजिए ये पहला गोलीय पृष्ठ हुआ, ठीक है ना। तो ये इसका C1 होगा। ये अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ हुआ तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ C2 होगा, ठीक है ना। अब दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली है जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है, इस सीधी रेखा का ही नाम क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष हो जाता है। इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझे जी? ऐसे ही चित्र बनाइएगा। सुन रहे हैं? यही चित्र होगा इसका। और ये दोनों वक्र पृष्ठों का जो केंद्र बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र O कहा जाता है, ठीक है ना। सुनो, देखो ऐसे चित्र बना लिए। तो यह हो गया अवतल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है ना। यह इसका मुख्य अक्ष है। दोनों चित्र बना लीजिएगा और दिखा दीजिएगा। अब इसमें ये भी बीच वाला जो ये बिंदु है इसको इसका प्रकाशिक केंद्र O कहते हैं, ठीक है ना।
सुनो, इधर देखो जी, वक्रता केंद्र C1 को हम लोग 2F1 भी लिख सकते हैं, C2 को 2F2 भी लिख सकते हैं। सुन रहे हो ना? समझ में आया? वक्रता केंद्र को ही क्या लिखा जा सकता है? 2F1 है ना, C1 को, इधर C2 को क्या लिखा जा सकता है? 2F2। इसमें भी सेम वही, हाँ, वक्रता केंद्र को लिखा जा सकता है। वक्रता केंद्र के कपारे पर लिखे हैं, देख लेना, ठीक है ना? इसी से, अगर इसी फिगर से अगर हम लोग किसको परिभाषित करें, इन वक्रता केंद्रों को परिभाषित करें, तो कल बताए थे ना कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ जिन दो गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्रों को ही, ठीक है ना, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इन्हें क्रमशः C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, चलो अगला हेडिंग लिखिएगा, प्रकाशिक केंद्र। अगला हेडिंग लिख लीजिए, प्रकाशिक केंद्र, जिसको अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। देखो जी, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? देखो, जब लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ, सुन रहे हो, ये 2-3 तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यह लेंस मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, ठीक है ना? इसके दोनों वक्रता पृष्ठों की त्रिज्याएं जो है बराबर भी हो सकती हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली परिभाषा जो हम आपको बता रहे हैं, वह दोनों वक्रता पृष्ठ जब बराबर हो, दोनों वक्र पृष्ठ क्या हो? बराबर हो, उसके लिए है, ठीक है ना? देखिए, लेंस के जब दोनों वक्र पृष्ठ, सुन रहे हैं, लेंस के जब दोनों वक्र पृष्ठ बराबर हो, या वक्रता त्रिज्याएं जब दोनों की क्या हो? बराबर हो, तो उस स्थिति में लेंस का मध्य बिंदु ही, लेंस का मध्य बिंदु ही उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। सुन रहे हैं? लेंस के जब दोनों वक्रता पृष्ठों की त्रिज्याएं क्या हो जाए, या दोनों वक्र पृष्ठ समान हो जाए, दोनों वक्र पृष्ठ क्या हो जाए? समान हो जाए, तो उस स्थिति में प्रकाशिक केंद्र कौन होता है? लेंस का मध्य बिंदु अथवा केंद्र बिंदु ही क्या कहलाता है? उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। समझ में आया? तो लिखिए इसके बारे में। देखिए, यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, यदि लेंस के दोनों वक्रता, दोनों वक्र पृष्ठों की, दोनों वक्र, यदि लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, ना जी, यदि लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, बराबर हो, तो इस स्थिति में लेंस का केंद्र बिंदु ही, लेंस का केंद्र बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक ना? इसे O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? यदि लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, तो इस स्थिति में लेंस का केंद्र बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, इसे O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? परंतु इसकी परिभाषा कब बदलती है? तो यदि लेंस पतला हो या मोटा, सुन रहे हैं, यदि लेंस पतला हो जाए अथवा मोटा हो जाए, तब इसकी परिभाषा थोड़ी बदल जाए, ठीक है ना? क्या? हाँ, तो मोटा पतला हो जाएगा तो त्रिज्या भी बदल सकती है, ठीक है ना? पहले एगो लिख लीजिए,
तो आगे बताते हैं। देखो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले मोटे लेंसों के लिए पढ़ेंगे, फिर पतले लेंसों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला मोटे लेंसों के लिए, मोटे लेंसों का प्रकाशिक केंद्र। देखो क्या होता है, जब दोनों लेंस मोटे हो जाते हैं ना, या दोनों पृष्ठ जब वक्रता बढ़ जाती है तो लेंस मोटा हो जाता है, समझ रहे हो। तो उस स्थिति में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, सुन रहे हो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली आपतित किरण, जिससे गुजरने वाली आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, जो अपवर्तित किरण होती है वह आपतित किरण के समांतर हो जाती है, ठीक है ना, सुन रहे हैं। आपतित किरण के क्या हो जाती है, समांतर। मतलब जब आपतित किरण अपवर्तित किरण के या निर्गत किरण के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। एक मिनट पहले चित्र देख लो। मान लीजिए ये थोड़ा मोटा लेंस है, सुन रहे हैं। जब मोटा लेंस हो जाता है तो क्या कह रहे थे कि जब इनमें से आपतित किरण आएगी, ठीक है ना, सुन रहे हो जी, आपतित किरण आएगी तो जब ये परावर्तित इसमें अपवर्तित होगी ऐसे, तो ऐसे गुजरेगी, सुन रहे हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में है अपवर्तित किरण लेंस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, सुन रहे हैं। तो मोटे लेंसों में देखो किताब में दिया है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है ना, जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। पतले लेंसों में यह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती है, ठीक है ना। मोटे लेंस में क्या होता है, यदि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के, यदि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। तो लिखिए इसके बारे में, इसकी परिभाषा लिखिए। देखो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकलती है, आपतित किरण के समांतर निकलती है, सुन रहे हो, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। वह प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र
कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और ओकरा नीचे है चित्र बना लेना। अगर पतला हो जाए लेंस, सुन रहे हैं, तो पतला हो जाए तो क्या होगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो पतले लेंसों के लिए क्या हो जाता है, यहां देखो लिख देते हैं। पतले लेंसों के पतले लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, पतले लेंसों का प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, यह भी सेम ऐसे ही होगा। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है ना, वह प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। पतले लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लेना, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। अब है देखो, मोटे लेंस में इस है उत्तल लेंस के लिए है, ठीक है ना। एक और ही फिगर होगा, दोनों का दो फिगर होगा, सुन रहे हो ना। एगो उत्तल लेंस के लिए और एगो अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस का बना दिए हैं, अवतल लेंस का है ना, देख लो। तनी मोट बनाना है बीच में, ऐ सुन रहे हो जी, या बीच से क्या होगा, मोटा होगा थोड़ा, ये बीच से क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है ना। बिचवा में ऐसा नहीं है, पहले है पतला नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है। इसमें भी प्रकाश किरण जब ऐसे आएगी, सुन रहे हो ना, तो ये ऐसे गुजर जाएगी, सुन रहे हैं। दोनों का इसी तरह का फिगर होगा, ठीक है ना, दोनों का ऐसे ही फिगर होगा। अब पतला लेंस अगर हो जाए, तो देखो पतला लेंस का यहां बना देते हैं। तो पतला लेंस होगा ना, तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, आए बिना विचलित हुए। देख रहा है केनियो तनियो मनी टेढ़ बकटेढ़ नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधे चली जाएगी, देख रहे हो जी।
दोनों का ऐसे चित्र बना लेना, बीचवा में ओ लिख लेना, जहां भी मुख्य अक्ष को काट रहा है ना वह बिंदु क्या है, प्रकाशीय केंद्र ओ है, ठीक ना। हाई दोनों पतले लेंस के लिए नीचे है, हाई दोनों पातल पातल जो बनाए हुए हैं वो पतले लेंस में बनाना है, और जो है दोनों मोटा मोटा बनाए हैं मोटका के लिए बनाना है, ठीक ना।